दोस्तों, अस्मिन बिहार ऐप को लेकर लोगों में अभी भी काफी सारे डाउट्स हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम सोचे कि नहीं, हम इसका एक वीडियो निकालेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो है सारे कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे। जितने भी हमारे पास जो है कमेंट्स आए हैं, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हमसे किए गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के आज हम जो है यहाँ पर आप लोगों को आंसर देने वाले हैं। आपको हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के कमेंट हमारे वीडियो में आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक वीडियो, एक लाइव के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है, क्या क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कमेंट आया है, 2 घंटा पहले ये कमेंट आया। यहाँ पर लिखा है, भाई अभियुक्ति यानी रिमार्क्स में क्या भरना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अभियुक्ति यानी रिमार्क्स पर लिखना है। मान के चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम परसों जो है 4 प्रसव पूर्व जांच हमने कंप्लीट कराया, तो उसके बारे में हम भर रहे हैं। तो वहां पर हम उस पेशेंट का नाम लिख करके लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए गीता देवी का हमने जो है 4 प्रसव पूर्व जांच पूरा कराया, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपने टीकाकरण कराया, तो टीकाकरण के बारे में आप लिख सकते हैं कि मैंने जो है इस बच्चा को डीपीटी बूस्टर लगाया, फिर खसरा लगाया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, यहां पर बोल रहा है, इस ऐप पे प्रोफाइल रॉन्ग हो गया है, कैसे चेंज करें, प्लीज हेल्प। तो देखिए, क्या रॉन्ग हो गया है, आपने जो है कंफर्म लिखा नहीं है। तो फिर भी हम आपको बता दें कि अगर आपने यूजर नेम गलत डाला है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसे चेंज करना भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे ही कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। वही आपको जो है बता सकते हैं कि यूजर नेम आपका चेंज होगा या फिर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखा है, आशा कार्य कोड गूगल पे जाकर लोड किए हैं क्या। तो देखिए, आशा कार्य कोड के लिए आपको गूगल पर आप किसी भी वेबसाइट में जाकर के जो है ना asbin.bih.nic.in की वेबसाइट में जाकर के आप जो ये सारा डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, आशा फैसिलिटेटर का दावा पत्र भरने की विधि। तो सॉरी, यहाँ पर लिखा है निखिल कुमार ने। तो देखिए निखिल कुमार, हमारे पास जो है आशा फैसिलिटेटर का यूजर आईडी भी नहीं है और पासवर्ड भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आता है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे खुलता है, ठीक है, क्या सिस्टम है। तो हमारे पास अगर यूजर आईडी और पासवर्ड होता तो हम चेक करके देखते, क्योंकि देखिए हमारे पास आशा का एक यूजर आईडी था और एक पासवर्ड था, जिससे हमने सारा चीज को यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया है। हर एक चीज को मैंने यहाँ पर जो है खुद से समझा है, उसके बाद हमने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो मैं सॉरी चाहूंगा, हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड होता तो हम आपके लिए जरूर इससे वीडियो बनाते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, सर अगर टीकाकरण 3 जगह अलग अलग डेट में करते हैं तो आप तीनों जगह का 3 बार करेंगे या एक साथ करेंगे। तो बिल्कुल लकी राय, ठीक है, लकी राय लिखा है इसने। तो देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि आपने अलग अलग डेट में 3 जगह टीकाकरण किए हैं, तो आप 3 बार में इसको भरेंगे, क्योंकि आपने अलग अलग डेट में टीकाकरण किया है ना। और हम आपको एक बात बता देते हैं कि टीकाकरण का जो है कार्य पूर्ण की तिथि और पंजी का दिनांक ये दोनों सेम होगा, क्योंकि टीकाकरण उसी दिन आप शुरू करते हैं और उसी दिन आपका टीकाकरण खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 3 जगह आप किए हैं तो आप 3 बार भरेंगे, ठीक है। आप मान के चले कि आपने पहला जगह टीकाकरण कराया पहला डेट में, तो उस डेट में जो टीकाकरण आपने किया, उस टीकाकरण में कितने बच्चों को आपने खसरा दिया, उसके बाद कितने बच्चों को आपने जो है डीपीटी बूस्टर दिया, उसके बाद एमआर सेकेंड आपने दिया, ठीक है, जो 1.5 साल में पड़ता है, 1.5 साल में, उसके 5 साल में, 9 महीना में, तो कितने बच्चों को आपने दिया, ठीक है। तो उस टीकाकरण का लिख लेंगे। उसके बाद आपने दूसरा जगह जो टीकाकरण किया दूसरी डेट में, तो उसमें आपने कितने बच्चों को खसरा दिया, 1.5 साल वाला दिया, कितना बच्चा उसमें आया, कितना बच्चा उसमें जो है पड़ा, उसका आपको मिलता है, जैसे कि एक बच्चा का 10 रुपया। तो उसी हिसाब से आपको भरना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ट्राइगर्ड शिवम, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि कार्य का कोड कहाँ पे मिलेगा।
तो देखिए कार्य का कोड आपको लेने के लिए कार्य की सूची डाउनलोड करनी होगी। और कार्य की सूची कहाँ से डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, और उस वीडियो के थंबनेल में आपको लिखा मिलेगा कि ये 3 फॉर्म होना बहुत जरूरी है आशा दावा प्रपत्र भरने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन भरे या फिर ऑफलाइन भरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है देखिए विचाराधीन का जगह पर पेंडिंग शो कर रहा है। तो देखिए भाई आप जरा जो है ना अपने मतलब अपने लैंग्वेज को आप जरा समझिए। देखिए विचाराधीन को हम लोग अंग्रेजी में पेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, विचाराधीन को ही अंग्रेजी में पेंडिंग कहा जाता है, हिंदी में विचाराधीन और अंग्रेजी में पेंडिंग। ठीक है, तो पेंडिंग का मतलब विचाराधीन ही हुआ, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कार्य को डालने से ऑटो फिल हो जाता है, थोड़ा स्टडी करके वीडियो बनाया करो बस। ठीक है, तो इन्होंने हमसे कहा है कि कार्य कोड जो है ना, कार्य कोड डालने से ऑटो फिल हो जाता है, आप थोड़ा स्टडी करके वीडियो बनाइए। तो देखिए हमने ये वीडियो उस वक्त बनाई थी, आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया ये वाला वीडियो, तो ये वीडियो हम उस वक्त बनाए थे जब अश्विन बिहार के ऐप के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली थी। ठीक है, तो उस वक्त हमने जो है खुद रिसर्च करा था, और रिसर्च करने के बाद हमें पता चला था कि कैसे आपको करना है। ठीक है, बाद में हमें पता चला कि कार्य का कोड आपको डाउनलोड करना पड़ता है, कहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है इसके बारे में हमने बाद में रिसर्च करा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे साथ और भी एक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर देखिए दरभंगा का कोऑर्डिनेटर कौन है। तो देखिए दरभंगा का कोऑर्डिनेटर कौन है, आप मान के चले कि पूरे बिहार में 38 जिला है। ठीक है, तो 38 जिला का कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर हमारे पास तो नहीं होगा ना, इसके लिए आपको वेबसाइट में जाना होगा, वहीं से आपको निकालना होगा। कैसे आपको कांटेक्ट करना है इसके लिए तो मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जैसे दिसंबर में कोई काम हुआ, दिसंबर सेलेक्ट ऑटोमेटिक है, और नवंबर जो काम होगा वो। तो देखिए ये जो मतलब ये जो दावा प्रपत्र होता है ये बिल्कुल 1 महीने के लिए ही होता है, फिक्स 1 महीने के लिए। जैसे मान के चले कि अगर अभी जनवरी चल रहा है तो आप जनवरी का काम ही इसमें डाल सकते हैं, आप दिसंबर का नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भाई जी कार्य कोड संख्या PC 1.1 से लेकर PC 1.5 ये सब काम नहीं कर रहा है, क्या करें। तो देखिए ये जो आपने PC 1.1 आपने कहा है तो इसका मतलब जो है ये मासिक कार्य है, जो भी PC 1 से शुरू होगा वो मासिक कार्य होगा। ठीक है, तो ये मासिक कार्य के बारे में आपने कहा है। तो देखिए ये वाला जो है ना मासिक कार्य वाले ऑप्शन में जाकर के इसको आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना पड़ता है, इसे आप जो है दैनिक कार्य में जोड़ेंगे तो नहीं होगा ये। ठीक है, दैनिक कार्य में जाकर के अगर कार्य कोड में ये डालेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये मासिक कार्य है। मासिक कार्य में सब आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ इस तरह का कोड देख करके आपको टिक लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए वहां पर आप मार्क लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर और भी बढ़ाते हैं आगे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर जैसे सर दिसंबर का काम हो गया तो फॉर्म में महा चेंज कर देंगे प्लीज सर रिप्लाई। तो देखिए ये जो सवाल है बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे सर दिसंबर का काम हो गया तो फॉर्म में महा चेंज कर देंगे प्लीज सर रिप्लाई। देखिए आप महा चेंज क्यों करेंगे, जैसे कि देखिए आपने जो अभी पहला बार भरे हैं आपने, इसका पेमेंट आएगा, पेमेंट आने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट नहीं भी होगा तो आप लोग डिलीट कर दोगे उसे। डिलीट करने के बाद आप फिर से जो है जनवरी मंथ सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपने जो भी काम किया है उसे आप फिर से उसी तरह से क्या करोगे, भरोगे ऑनलाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है खंड में कैसे और क्या डालना है। तो ये लिखते हैं आरजी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो देखिए आरजी कंप्यूटर्स खंड में जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक कॉपी पर लिखते हो, तो कॉपी पर जब आपका एक पेज कंप्लीट फुल हो जाता है तो उसे पलट कर आप दूसरे पेज में आते हो। ठीक है, तो उसी तरह से आपने जो पहला पेज लिखा उसमें पेज आप 1 लिखोगे, जब आप दूसरा पेज में आओगे तो आप पेज 2 लिखोगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम है, जब आप कागज के फॉर्म में सारा काम भरते हो और जब एक फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, पूरा भर जाता है,
उसमें नहीं आता है आपका सारा काम, आप दूसरा फॉर्म लेते हो तो उसमें आपका खंड 2 होगा इसी तरह से, ठीक है। लेकिन एक फॉर्म में जो है बिल्कुल खंड सेम होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मेरा जितना भी काम मैंने किया है वो सारा जो है 2 फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो पहला फॉर्म में मैंने जितना भी काम लिखा उसमें हर एक में खंड मेरा एक ही होगा, और दूसरा फॉर्म में हम खंड 2 ही लिखेंगे सारा कॉलम में, ठीक है। कोई भी उसमें डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर वही लिखते हैं खंड क्या है, तो हमने समझा दिया आपको खंड क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एसएमएस कहाँ से मिलेगा, पता नहीं ये किस एसएमएस की बात करें, कोई भी एसएमएस आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर आईडी नहीं खुल रहा है, तो देखिए बिल्कुल आपने कोई पासवर्ड गलत डाला होगा या फिर आपने यूजर आईडी गलत डाला होगा जिसकी वजह से नहीं खुल रहा है। नहीं खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, नीरज निराला जी आपने लिखा है ना। तो देखिए आपने पासवर्ड और जो है पासवर्ड और यूजर आईडी आप जरा ध्यान से चेक कीजिए, गलत होगा कहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कार्य का नेम बताइए एंड कोड बताइए सर। तो देखिए कितने सारे कार्य कोड है, टोटल 85 कार्य है, उनके जो है 85 कार्य कोड भी हैं। तो हम इतना सारा चीज कैसे आपको बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है वेबसाइट से कार्य कोड की सूची डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हर जगह का खंड सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं, हर जगह का खंड सेम नहीं रहेगा। आप दूसरा पेज में लिखते हो तो उसमें खंड 2 आएगा, तीसरा में लिखते हो खंड 3 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से होगा, जितना फॉर्म होगा उतना ही खंड होगा। मान के चले कि आपने 3 फॉर्म में खंड लिखा है ना, तो पहला वाला फॉर्म में जितना भी सारा काम आपने भरा है उसमें सिर्फ एक खंड ही होगा, दूसरा फॉर्म में भरोगे आपका उसमें खंड 2 होगा, तीसरा में खंड 3 होगा। तो इसी तरह से आपको काम करना है यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पर बोला है भूला हुआ पासवर्ड कैसे पता करेंगे, तो ये लिखते हैं कौन, दिलीप कुमार। तो देखिए दिलीप कुमार अगर आपने पासवर्ड भूल गया है तो ये आप जो है पता हमसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फिर वही खंड क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस हमने पहले ही किया है। और यहाँ पर देखिए लिखते हैं कॉल मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मेरे माँ का भी अश्विन लॉगिन करने पर पूर्ण पेज ओपन नहीं हो रहा है, एनी सजेशन ब्रो। बिल्कुल यहाँ पर लिखा है एमडी साकिब रजा। तो देखिए आप शायद वेबसाइट में ओपन करें, आप ऐप में ओपन कीजिए, वहां पर आपका ओपन हो जाएगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा है सर मेरा जो है गलती से मेरा नेम की जगह मेरी लड़की ने अपना नाम लिख लिया है, नेम कैसे चेंज करें। तो ये लिखते हैं पूजा कुमारी, ठीक है। तो बिल्कुल पूजा कुमारी अगर जो है आपके जगह आपकी लड़की ने अपना नाम लिख लिया है तो इसे बदल सकते हैं या नहीं इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, फिर भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि अगर आपका यूजर नेम जो है गलत अगर हो गया है तो अगर चेंज भी नहीं होता है तो इससे आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर यूजर नेम पूछा जाता है, यानी कि ऐप को कौन यूज करता है उसका नाम वहां पर पूछा जाता है। तो ऐप जो भी यूज करता है वो अपना नाम वहां पर दे सकता है। जैसे कि किसी आशा का हस्बैंड उस ऐप को यूज करता है तो वहां पर वो अपना नाम दे सकता है, लेकिन आशा का नाम देगा तो बिल्कुल ही जो है बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सर संस्थागत प्रसव हेतु बीसीजी टीकाकरण के उपरांत ग्रामीण में 600 मिलता था पर 300 दिया है और क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है संस्थागत प्रसव के उपरांत आपको 300 रुपया इसके लिए आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के काम होते हैं और इन चारों प्रकार के काम में मिलाकर के आपको 600 रुपया मिलता है। सबसे पहला आप 4 प्रसव पूर्व जांच पूरा करते हैं, इसके लिए आपको 100 रुपया। IFA की गोली खिलाते हैं, इसके लिए आपको 100। उसके बाद टीटी पहला और दूसरा आप देते हैं, उसके लिए आपको 100। उसके बाद जो है आप जो है प्रसव के उपरांत BCG का टीका लगवाते हैं, इसके लिए 300। तो ये टोटल मिलाकर के आपको 600 रुपया इसका मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है
सर विटामिन ए का कोड अश्विन पोर्टल में नहीं बता रहा है, उसमें सिर्फ पोलियो टीकाकरण हेतु का ही कोड है। तो देखिए ऋतुराज, आप जब कार्य की जो है कार्य की सूची डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको हर एक कार्य मिलेगा और कार्य का कोड भी वहां पर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप जो है सिर्फ क्या कीजिए, कार्य की सूची को डाउनलोड कर लीजिए। आप कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, भाई जी 7000 RS से ज्यादा पैसा का नहीं लेगा, अगर तो कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो है अश्विन पोर्टल में जो है 7000 लिमिट है, आप उसमें 7000 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि इसके लिए जो है हमने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर से भी कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि इसका जो है यही प्रावधान है, ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, यही कहा था उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे कमेंट आए हैं। चलिए हम यहाँ पर और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए पंजी का डेट में कौन सा डेट डालेंगे। तो देखिए जैसे कि आप टीकाकरण के लिए भर रहे हो, तो टीकाकरण जो है आपका उसी दिन शुरू होता है और उसी दिन आपका खत्म हो जाता है। तो जिस दिन टीकाकरण होता है वही आपका कार्य की पूर्ण तिथि होगा और वही आपका पंजी का दिनांक होगा। ठीक है, तो दोनों डेट जो है बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंट आपका नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं सिमरन सिंह, भैया दैनिक कार्य में कौन कौन कार्य का फिल कर सकते हैं। तो देखिए दैनिक कार्य में आपने जितने भी सारे काम किए, जैसे कि आपने प्रसव कराया है, टीकाकरण आपने किया है, उसके बाद आपने जो है जो मतलब क्या होता है उसको गिरिभ्रमण को क्या बोलते हैं, HBNC। ठीक है, तो आपने HBNC किया होगा, उसे आप भर सकते हो। बहुत सारा कार्य होता है दैनिक कार्य में। ठीक है, आपने जो जो भी किया आप भर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम को हम लोग खंड बोलते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है वॉल्यूम क्या होता है। तो खंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं राजू कुमार, पेंटा कैसे भरते हैं वीडियो बनाइए। तो देखिए पेंटा कैसे भरते हैं वीडियो बनाइए। तो देखिए पेंटा आपको भरना नहीं है, क्योंकि पेंटा के लिए आपको एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर ये काम आपको भरना ही नहीं है। ठीक है, आशा दावा प्रपत्र कहने का मतलब आप ऐसा काम जो आप काम किए हो उसके लिए आपको पैसा मिलना चाहिए, जो प्रावधान है मिलने का, तो उसी काम को यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि आपको जो है EMR में पैसा मिलता है 100 रुपया, तो आप उसको लिख सकते हो। DPT के लिए आपको पैसा मिलता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसके लिए पैसा नहीं मिलता उसको लिख करके कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यूजर नेम गलत लिखा गया है, कैसे चेंज करें। तो देखिए आपने यूजर नेम अगर गलत लिख लिया है तो इसके लिए हम आपका जो है आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम आपको बता सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए, वही आपको जो है यूजर नेम बदलने का तरीका बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। कौन जो है कौन सा काम का कौन सा रजिस्टर्ड होगा, कैसे पता चलेगा। हम कितनी बार हर एक वीडियो हम यही बोलते आए हैं कि अश्विन पोर्टल या फिर आप फॉर्म में जो है किसी भी तरह से आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जिस तरह से भी आप दावा प्रपत्र भरेंगे उसके लिए आपके पास जो है दो चीजें होना तो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला तो एक रजिस्टर की सूची जिसमें सारे रजिस्टर के नाम दिए रहेंगे। उसके बाद कार्य की सूची जिसमें आपके सारे कार्य के जो है कार्य के नाम होंगे, कार्य के कोड होंगे और कार्य के टाइप होंगे। उस कार्य में आपको कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है वो सारा होता है उसमें। ठीक है, मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा कि वो डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कार्य सूची को मोबाइल में भरे। तो बिल्कुल भी इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है भाई जरा हमें हेल्प करो, अश्विन ऐप में लॉग आउट हो गया हूं, अभी खुल नहीं रहा है, क्या करूं। ये लिखते हैं सुधीर दिव्याकृति दामिनी। तो देखिए जो है सुधीर दिव्याकृति दामिनी। ठीक है, तो अगर आप लॉग आउट हो चुके हैं तो आपने पासवर्ड जो चेंज किया होगा बाद में, ठीक है, जैसे ही आप एक डिफॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 डाल करके उसमें लॉगिन करते हो तो उसी वक्त आपसे यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड पूछा जाता है।
तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड और यूजर आईडी डाल करके आप लॉगिन फिर से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखा है भाई ये ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें कोई भी आपका ओटीपी आने वाला नहीं है उस समय। ठीक है, जिस समय आप दावा प्रपत्र भरोगे अश्विन पोर्टल में, अश्विन ऐप में, तो वहां पर आपको किसी भी तरह का ओटीपी नहीं आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है भाई हम पासवर्ड भूल गए हैं, कैसे जो है ठीक करें। तो देखिए अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे पता करने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पर लिखा है फेल हो रहा है सर। बिल्कुल, आपने अगर फेल बता रहा सत्यापन वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप अपना पासवर्ड या यूजर आईडी ठीक से चेक करो, आपने गलत डाला होगा। और यहाँ पर लिखते हैं A to Z न्यूज, सर एक बार ऐप नहीं वेबसाइट पे लॉग करके दावा पत्र भर वीडियो बनाइए। देखिए वेबसाइट में जो है भरने का भी कोई भी सिस्टम नहीं बना है, इसे आप ऐप में ही भर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं सर आशा फैसिलिटेटर का अमाउंट नहीं दिखा रहा है, भरने पर आशा का कुल अमाउंट दिख रहा है बट आशा फैसिलिटेटर का नहीं हुआ है सर। पता नहीं, आशा फैसिलिटेटर का हमने किया नहीं इसलिए हमें पता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अंतिम रूप में स्टेट अमाउंट पहले दिखा रहा था, अब 00 रुपीज दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो हमने देखा नहीं कि कहाँ पे 00 दिखा रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो अंतिम रूप में। ठीक है, तो अंतिम रूप में आपको 0 ही दिखेगा क्योंकि अभी जो है आपका पेंडिंग में है, यानी कि विचाराधीन में है। जब अप्रूवल होगा तभी आपको जो है वहां पर अमाउंट शो होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं आशा फैसिलिटेटर दावा पत्र भरने के लिए बनाइए वीडियो। मैंने कहा कि हमारे पास जो है आशा फैसिलिटेटर का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, वरना हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सत्यापन गलत बता रहा है, प्लीज बताइए भैया जी। तो बिल्कुल आपने पासवर्ड या जो है यूजर आईडी गलत डाला होगा। तो यहाँ पर अश्विन बिहार ऐप से रिलेटेड काफी सारे कमेंट हमारे पास आए थे, जिनका आंसर हमने आज इस वीडियो में आप लोगों को दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।